जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि आपके श्री कमलों में नमन गुरुपा। आज आपके महामंत्र से हम आपका शुक्राना शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था, गुरु जी ने 2023 से मुझे अपनी बेटी बनाया। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैं नादान गुरुजी को नहीं समझ सकी। फिर भी गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया, क्योंकि उन्हें पता था, सो मेरी इच्छा थी पटना में मेरा अपना घर हो। तो गुरुजी ने बेटी का हाथ थामा और बड़ा घर ब्लेस किया। तो ये घर मेरा नहीं, गुरुपा का ही घर है। फिर मैं 2024 के अगस्त मास से गुरुपा से जुड़ी और सत्संग सुनना शुरू की। गुरुपा ने बताया, बेटा तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, घर की सफाई करो, लाल धागे हैं। इस तरह से गुरुपा बताते गए। उस टाइम मैंने 2 दिन गोपालगंज में रुकी, तो वहाँ का भी मुझे जो लगा मैंने सफाई किया। फिर मैं पटना में आ गई, इसी तरह का मैसेज यहाँ भी आने लगा। फिर मैंने सफाई की, जहाँ तक मेरे समझ में आया मैं सफाई करती गई। गुरुपा अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुरुपा का मैसेज आ रहा है, गुड़िए तुम्हारे घर में लाल धागा है। गुरुपा अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। प्लीज़ गुरुपा, आप ही इस घर पर, इस परिवार पर दया करिए। आपसे बढ़कर न ब्लैक मैजिक है, न निगेटिविटी है। गुरुपा ने कहा, मूर्ति खंडित है, उसे हटाओ कुड़िए। मैंने खंडित मूर्ति भी हटा दी। अब मेरे घर में जब गुरुपा के घर में जब मंदिर बन गया, तो मैंने गुरुपा का स्वरूप, जो गुरुपा ने ब्लेसिंग स्वरूप मेरे घर भेजे थे, उसे मैंने मंदिर में बैठा दिया और गुरुपा की पूजा अर्चना करती हूँ। जहाँ तक मेरे समझ में आता है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप और जल प्रसाद सब चढ़ाती हूँ। फिर गुरुपा ने कहा, कुड़िए तुम्हारे घर पर में ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे पति पर वशीकरण किया गया है, तुम्हारे बच्चा और तुम लोगों के ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र क्रिया किया गया है। तो गुरुपा, आप जब हो तो मुझे क्यों डरना। गुरुपा, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे सखा हो। गुरुपा, फिर इस बेटी को क्यों डरा रहे हो। गुरुपा, आप इस तरह का संदेश मत दो, सब कुछ आप देख लो। गुरुपा, आपने बीमारी का भी संकेत दिया, तुम्हारे पति अंकल पर बहुत भारी बीमारी है, वो भी आपके ऊपर है। गुरुपा, मैंने उनको बता दिया आपका मंत्र जाप करने के लिए, उनके पास आपका स्वरूप नहीं है। हम लोग बड़े मंदिर अभी नहीं आ सकते गुरुपा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई चल रही है। जब समय आएगा गुरुपा, जब आप बुलाइएगा तो ज़रूर आएंगे। तब तक मैं आपका शिव मंदिर में ही दर्शन करके पूजा अर्चना कर लेती हूँ। गुरुपा, आपने कहा, कुड़िए तुम्हारे बच्चे के ऊपर 5 दिन बहुत भारी है। ये नादान बेटी ना समझ कुछ भी नहीं समझ सकी, क्योंकि बच्चा अभी नादान है, वो भी छोटा है। गुरुपा, मेरे समझ में नहीं आया। फिर मेरे बच्चे का बहुत तेज़ तबीयत खराब हुआ, फीवर हुआ, लेकिन गुरुपा ने बताया जल प्रसाद के साथ दवा देने के लिए। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और चंदन तिलक लगाए, माथे पर पट्टी दी, बच्चा ठीक हो गया। मैंने 108 बार मंत्र जाप भी गुरुपा का किया। गुरुपा ने कल सत्संग सुनवाई, सो कुड़िए जा बजरंगबली के मंदिर में अंजीरी लड्डू चढ़ा और 7 पान के पत्ते बच्चे के ऊपर से घुमाकर और मंदिर में चढ़ा। मैंने आज वैसा ही किया। तो संगत जी, जब मैं यहाँ पर, जहाँ मैं नई आई हूँ, तो एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ मैं बजरंगबली के मंदिर गई, तो मुझे मालूम नहीं था। सो यहाँ महाशिव का भी मंदिर है, भोले बाबा का भी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर था। इसमें सभी देवी देवता थे। एक मंदिर बजरंगबली बाबा के थे, एक भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर। यहाँ पर सब लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, और साथ में देवी माँ जो 7 बहन के रूप में है, उनकी भी मंदिर थी। तो मैंने आज बहुत अच्छी तरह से पूजा की। पहले मैंने भोले बाबा के मंदिर पर बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फिर प्रसाद चढ़ाए, उनका पूजा अर्चना की। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप भी 7 बार वहाँ पर किया।
फिर मैंने बजरंग बली के मंदिर में पान के पत्ते चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जल प्रसाद चढ़ाए। बच्चे के ऊपर से पान के पत्ते भगवान के चरणों में डाले। फिर प्रसाद चढ़ाए और 3 बार मैंने चालीसा पाठ किया। आज 7 बार नहीं किए गुरुपा, माफ़ करिएगा गुरुपा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। फिर मैं जो देवी माँ का 7 बहन का स्वरूप था उनके मंदिर में थे, उनका भी मैंने पूजा अर्चना किया। तो बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आज ऐसा लगा बहुत दिनों के बाद हम भोले बाबा के मंदिर गए, वहाँ पर पूजा अर्चना कर कर बहुत खुशी मिली। और जानते हैं संगत जी, आज जब मैं पूजा अर्चना करके लौट रही थी तो गुरुपा आज बहुत खुश हुए हमसे। जब मैं और मेरा बच्चा दोनों हम मंदिर से आ रहे थे तो गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। जैसे कि गुरुपा से जुड़ने के बाद कबूतर तो मैं बहुत ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन तितली मुझे बहुत कम दिखाई देती थी। लेकिन आज गुरुपा ने बहुत सारे तितली दिखाए, येलो रूप में तितली। जब मैं मंदिर से निकली तो येलो रूप में, फिर ऑरेंज और ब्लैक, वाइट ब्लैक, इस तरह की बहुत खूबसूरत तितली का दर्शन हुआ। तो गुरुपा ने आज ब्लेसिंग दी। यहाँ तक सो मैं अपने घर तक आई, अपने अपार्टमेंट तक भी गुरुपा ने छोटी सी पीली तितली के रूप में मेरे घर तक छोड़ा। धन्य हो गुरुपा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप इसी तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा।